नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हम आज आपको जनता से ही बातचीत कराएंगे क्योंकि कल जिस तरीके से कैबिनेट में मंत्रियों के आवास बनने को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लेकर के जनता क्या सोचती है, एक बार हम उनसे जानते हैं। जो खर्च सरकार करने वाली है मंत्रियों के आवास पर, क्या लगता है जनता को? हम लोग जनता से ही बात करते हैं। जी बताइए, क्या लग रहा है आपको जो मंत्रियों के आवास जो बनने की बात कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, क्या लग रहा है? मैं ऐसा समझता हूं कि झारखंड के जो मंत्री हैं जनता की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी फिक्र है। अपनी महल कैसे बनाना है उस पर फिक्र है, अपने खजाना कैसे भरना है उस पर फिक्र है। यहाँ झारखंड के युवा, हज़ारों युवा इतने बेरोजगार हैं कि सड़कों पे घूम रहे हैं। लोग एमए और पीएचडी करके रोड पे भटक रहे हैं, डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, लेकिन नियुक्ति का कोई नाम नहीं। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोग दर दर भटक रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग 70 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल भराते थे, आज 100 से 100 पार कर गया है। लोगों के आवागमन का भी साथ करने के लिए भी अपने कुछ ये करने के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। आजकल के युवा इतने हैं कि लेकिन शादी करने की लड़की तक नहीं मिल रहा है उसको, कि कमाता क्या है, खाता क्या है। 100 रुपया 200-250 रुपया रोज़गार मिलेगा तो खाएगा कि अपना परिवार चलाएगा। ये इतनी महंगाई बढ़ गई है। धन्यवाद। हम लोग और भी लोग इस बात करते हैं, क्या कहिएगा आप? मंत्रियों के आवास बन रहे हैं और जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। जी, मंत्रियों का आवास बनना और इस प्रकार से जो अपने लिए कार्य करना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और अभी के समय में जो हम देख रहे हैं कि मंत्री लोग सिर्फ अपने घर भरने के लिए इस 5 साल में आए हैं और आकर के हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग रास्ते पर उतर रहे हैं, हम लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार मुख्य है। और जो रोज़गार वैकेंसी निकलते थे वो भी आज रद्द कर दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि इस पेंच में फंस गया, कभी उस पेंच में फंस गया। चाहे हम लोग, इसके कारण क्या होता है कि हम लोग आत्महत्या करने लगता है और लोगों को जो है घर बिगड़ जाता है। आज हम सभी यही कहना चाहेंगे मैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है, जिस प्रकार से सब्जियों की और खाने पीने की वस्तुएं बढ़ रहा है और तेल डीजल की दाम बढ़ रहा है, उसके अनुसार देखते हुए उनको भी ये समझना चाहिए। सिर्फ उनको अपना अलाउंस मिल जाता है, उसमें खुश रहते हैं, जनता को नहीं देखते हैं। जनता को उनको देखना चाहिए, उनकी ओर होना चाहिए नज़र। उनके लिए इनको चुना गया है। मंत्री साहब, चाहे मुख्यमंत्री साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो गांव-गांव तक देखें। झारखंड एक गरीब राज्य कहा जाता है, जबकि यहाँ मिनरल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर इतने धनी होते हुए भी लोग दूर दूर से देखते हैं गरीब की नज़र से, और ये गरीब दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग 5 साल के लिए चुन करके जिनको भेजते हैं वो अपना घर बनाते हैं, दूसरे घर को नहीं देखते हैं। वो गरीब का गरीब रह जाता है। और ये कहते हुए मैं अपने हम लोग और भी एक दो लोगों से और बात करते हैं। क्या कहिएगा आप? मंत्रियों के आवास बनने के लिए जो पैसे खर्च किए जाने हैं, एक तरफ सरकार बोल रही है कि हमें जीएसटी का पैसा नहीं आता है, हमारा खजाना खाली है। आपको क्या लगता है? आप खुद यहाँ पर अभी इतनी महंगाई में रह रहे हैं, क्या कहिएगा? जैसे देखा जाता है गरीब परिवार या ऐसे रोड जो भी है, सारा टैक्स तो लिया जा रहा है। ऐसा बात तो नहीं कि टैक्स नहीं लिया जा रहा है, सारा टैक्स लिया जा रहा है। तो किस वजह से नहीं आ रहा है? दूसरी बात देखा जा रहा है कि जो वादे सरकार करती है, जैसे धान का इतना पैसा देंगे, जब सरकार आ रही थी तो बोले थे धान हम 2500 रुपये खरीदेंगे, आज वही रेट में धान बिक रहा है। पैसा देखिएगा क्या चीज़, किसान का धान दिसंबर में लिया जाता है और नवंबर में पैसा दिया जाता है। साल भर में एक किसान जो है क्या खाएगा, क्या करेगा वो? आज देखिए, आप भरमन जाकर देखिए, आलू की खेती जिस दशा से किसान मर रहा है, सारा का सारा आलू बर्बाद हो गया। ना उसको सब्सिडी मिल रहा है, ना एथी मिल रहा है। सल्फेट का दाम जिस तरह बढ़ रही है, सल्फेट के दिन में कालाबाजारी हो जाती है। जी देखिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर जो आम जनता है वो परेशान है, त्रस्त है। और दूसरी तरफ मंत्रियों के आवास बनने को लेकर के रामेश्वर राव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, जो कैबिनेट के जो सचिव है उन लोगों से बात किया जाए, उनसे पूछा जाए कि पैसे कहाँ से आएंगे इसको बनाने को लेकर के। आइए हम आपको वो बयान भी सुनाते हैं। 11 क्वार्टर बनेंगे स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए, यही निर्णय है। सरकार उसमें कितना खर्च करेगी सर? अभी तो पूछ लीजिएगा, स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे वो बता पाएंगे, डिटेल में वो बताएंगे। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं
कैबिनेट कोऑर्डिनेशन के, वो बता पाएंगे। स्कैटर्ड था, एक जगह नहीं थे, अलग अलग जगह में थे, तो नज़दीक में विधानसभा के नज़दीक में ही लाया जा रहा है। मेरे ख्याल से उद्देश्य यही है। हमने कहा ना कि डिटेल में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनसे पूछिए। हम तब अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, अभी कहाँ कह रहे हैं कि पैसे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है रामेश्वर राव का, और जिस तरीके से आम पब्लिक का भी आपने बात सुना कि कितनी परेशानी उन्हें हो रही है, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आम जनता जो है वो भी परेशान है कि आगे किस तरीके से क्या कार्य होने वाला है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।